हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक करंट। इसकी पिछली वीडियो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंप्लीट पढ़ा है। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर जो हम चार्ज पढ़ते हैं वो हम रेस्ट कंडीशन में पढ़ते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट की बात आती है तो वहाँ पर चार्ज को हम कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता हुआ मान सकते हैं। जैसे जो मोशन होता है वो दो तरीके से होता है आपका, कांस्टेंट वेलोसिटी जिसका मतलब होता है जो आपकी चाल होती है वो हमेशा फिक्स रहती है एक निश्चित चाल के साथ जब चार्ज मूव करता है। और एक होता है आपका वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी जब आपकी चाल यानी कि चार्ज की जो स्पीड होती है वो हमेशा चेंज होती रही, कम या ज़्यादा, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल वेलोसिटी, असमान चाल। और ये एक समान चाल के साथ, यहाँ पे ये एक्सीलरेशन मोशन भी बोलते हैं, इसको नॉन एक्सीलरेशन मोशन बोलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारी ब्रांच बन के आती है उससे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जो हमारा सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत धारा। और जब हमारा जो चार्ज मूव करता है वेरिएबल वेलोसिटी के साथ तो हम वहाँ पे जो चैप्टर पढ़ते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुम्बकत्व। मैग्नेटिज्म यानी कि विद्युत चुम्बकत्व। जब हमारा चार्ज एक्सीलरेशन के साथ मूव करता है तो वह अपने चारों तरफ क्या करता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों को प्रोड्यूस करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा। अब देखो यहाँ पे जब चार्ज क्या होगा, मोशन में आने वाला है। जब भी देखो हम कोई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हम पिछले चैप्टर में बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है प्लस से माइनस की तरफ बनता है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहने वाली है। जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी आवेश को लेके आते हैं, जैसे आप यहाँ पे कोई आवेश रखोगे, प्लस का क्यू रखा आपने, तो प्लस क्यू आवेश पे एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं F/Q/E। अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगने वाली, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। बट यहाँ पे जब हम माइनस क्यू चार्ज लेके आए तो इस डायरेक्शन में हमारी F/QE फोर्स लगेगी। तो जो चार्ज होता है इसी का जो मोशन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो आवेश के प्रभाव की दर को, आवेश के प्रभाव की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। जिसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। किससे? I से। तो जो हमारा फार्मूला बन के आता है I बराबर फ्लो ऑफ चार्ज, जो बहने वाला चार्ज है, आवेश का प्रभाव, फ्लो ऑफ चार्ज टेकिंग टाइम। अब इसको हम तीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो अगर I एवरेज चार्ज हम पूछा जाता है, I एवरेज तो बराबर होता है हमारा ΔQ/ΔT। अगर आपका चार्ज हमसे जो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि स्ट्रेट एनर्जी किसी क्षण आपसे पूछा जाता है तो हमारा ये डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा जाता है dQ/dt। अब इसका जो हमारा मात्रक होता है वो हमारा हो जाता है एम्पियर या फिर कूलम पर सेकेंड। डायमेंशन इसकी होती है A। ये हमारी क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, एम्पियर। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि वैद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। आवेश के प्रभाव की दर को ही हम वैद्युत धारा कहते हैं, जिसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो हम कुछ समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक वायर है, क्या है, एक वायर है। अब इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे घूम रहे हैं, मतलब ये बिना हम किसी इसको बैटरी से टच किए भी ये इसमें क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, आपस में रैंडम मोशन करते रहते हैं। बट इसके पास कोई, जब तक हम इसमें कोई सेल या बैटरी नहीं जोड़ते हैं तब तक कोई इसमें क्या होता है, वैद्युत करंट
नहीं प्रोड्यूस होता है। जब हम इसे किसी सेल के साथ जोड़ते हैं, क्या करते हैं, किसी सेल या बैटरी के साथ जोड़ते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनों का जो मोशन होता है वो किसी एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। जो यहाँ पे वेलोसिटी है इसको हम बोलते हैं ऊष्मीय गति। जो हमारा रूम टेम्परेचर, जो हमारे पर्यावरण से ऊष्मा को लेके जो हमारा ये आवेश इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रैंडम डायरेक्शन में मोशन करते रहते हैं। बट जब हम किसी बैटरी या सेल के साथ जोड़ते हैं तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, यानी कि सभी एक फिक्स डायरेक्शन में मोशन करने लगते हैं। और यही मोशन, इलेक्ट्रॉनों का मोशन क्या कहलाता है, वैद्युत धारा कहलाता है। तो जो हमारी वैद्युत धारा बहने की दिशा है वो प्लस से माइनस की तरफ होता है, और जो इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा होती है वो क्या होती है, वैद्युत धारा की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन बहते हैं। तो इस डायरेक्शन में हमारी क्या वैद्युत धारा बहेगी, और इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव कैसा हो, इसके विपरीत दिशा में होने वाला है। तो यहाँ पे हम वैद्युत धारा की दिशा भी लिख सकते हैं। वैद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के बहने की विपरीत दिशा होती है। दूसरा, हम जब सेल या बैटरी से जब इसको कंपेयर करते हैं तो जो वैद्युत धारा I के बहने की दिशा प्लस से माइनस की तरफ होती है, बहने की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे वैद्युत धारा क्या होता है। तो वैद्युत धारा जो हमारे आवेश पर प्रभाव की दर, जब हम किसी आवेश को किसी टाइम के साथ भाग डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, वैद्युत धारा बन जाती है। जब मान लो यहाँ से कोई एक आवेश किसी टाइम में, फिक्स टाइम में फ्लो कर रहा है, वही क्या है, हमारा वैद्युत धारा बन जाती है। और जो हमारी वैद्युत धारा होती है वो हमेशा एक अदिश राशि होती है। वैद्युत धारा के पास दिशा तो होती है, बस उसका जो बीजगणितीय योग होता है, बीजगणितीय योग के साथ ही हम इसको जोड़ते हैं, किसी एंगल पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे हम यहाँ पे एक उदाहरण के लिए देते हैं, जैसे किसी एक वायर में 5 एम्पीयर करंट आ रहा है, दूसरे वायर में 2 एम्पीयर करंट आ रहा है। अगर इनके बीच में एंगल है 30 डिग्री, तो इस जो हमारा टोटल करंट हो जाता है वो 7 एम्पीयर हो जाता है। तो जो हमारा जो बीजगणितीय योग डिपेंड करता है, इसमें कोई हमारा वेक्टर योग, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यूज नहीं करने वाले, हम इससे साधारण ही ज्ञात करते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कुछ सवालों को करने वाले हैं। जैसे पहला हमारा सवाल है Q बराबर 2TQ प्लस 5T² प्लस 6 कूलाम का आवेश है कोई, तब 1 सेकंड से 3 सेकंड तक औसत विद्युत धारा का मान ज्ञात करना। और हमें क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन हमारा इसी में है, T बराबर 4 सेकंड पर बहने वाली दिशा, मतलब वैद्युत धारा को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा जो Q बराबर 2TQ प्लस 5T² प्लस 6, जब हम Q1 का मान रखेंगे तो Q1 T की जगह क्या रखने वाले हैं, 1, तो 2 गुणा 1 का क्यूब प्लस 5 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस 6, तब 2 प्लस 5 प्लस 6, क्योंकि 1 से गुणा करने पे 1 ही हो जाएगा। तो 4 7 और 5 13 कूलाम। Q1 का मान हमारा कितना है, 13 कूलाम। अब हमारा Q 3 सेकंड पे निकालना है, तो Q3 बराबर हमें करना है, T की जगह हमें क्या रखना है, 3, तो 2 गुणा T की जगह 3 का क्यूब प्लस 5, T की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 6, तो यहाँ पे बनता है 2 गुणा 9 प्लस 5 गुणा 9 सॉरी 27 हो जाएगा यहाँ पे, 2 गुणा 27 प्लस 5 गुणा 9 प्लस 6, 27 दूनी 54 प्लस 9 पंजे 45 प्लस 6, 54 और 6 60, 60 और 45 कितना होता है अपना 105 एम्पियर Q3। तो जो हमारा एवरेज इलेक्ट्रिक करंट का मान था वो क्या था, I एवरेज बराबर Q3 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। Q3 का मान हमारा कितना है 105, Q1 का मान हमारा कितना है 13 कूलाम। अब 3 माइनस 1, तो यहाँ पे बचने वाला है 2, और ये 92 अपॉन 2 I एवरेज
आई एवरेज बराबर कितना आ जाएगा, 92 को मल्टीप्लाई करो, मतलब इसको डिवाइड करना है तो 4-6 एम्पियर। सॉरी यहाँ पे ये कूलम में आएगा, ये कूलम, ठीक है। तो हमारा जो एवरेज इलेक्ट्रिक करंट आया वो हमारा 46 एम्पियर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, t बराबर 4 सेकंड पर बहने वाली विद्युत धारा की दिशा का मान ज्ञात करना है। तो सेकंड सवाल को हम देखेंगे। q बराबर है हमारा 2tq प्लस 5t² प्लस 6। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो dq/dt। अब यहाँ पे d/dt 2tq प्लस 5t² प्लस 6, तो dq/dt। अब 2t के इसको मतलब इसका डिफरेंशिएट कितना होएगा, 2 × 3 × t² प्लस 5 × 2 × t प्लस 0। किसी कांस्टेंट नंबर का जो डिफरेंशिएट होता है वो 0 हो जाता है हमेशा। तब i बराबर होती है 6t² प्लस 10t प्लस 0। तब हमारा जो dq/dt क्या बन जाता है, i के बराबर हो जाता है। और हमें किस सेकंड पे निकालना है, 4 सेकंड में। तो i4 बराबर 6 × t की जगह रखना 4 का स्क्वायर प्लस 10 × 4, 6 × 4 × 16 प्लस 40, और ये 16 × 5 = 96 प्लस 40। तो ये हमारा हो जाता है 136 एम्पियर। जो हमारे 34 सेकंड जो वैद्युत धारा का मान आने वाला कितना है, 136 एम्पियर। तो आई थिंक आप लोग इस सवाल को अच्छे से समझ चुके होंगे। जो हमारा आवेश था वो वेरिएबल आवेश, करंट कूलम आवेश फ्लो कर रहा था, उसको हमने एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस कंडीशन के साथ इस सवाल को सॉल्व किया है। अब हम पढ़ने वाले धात्विक चालक में वैद्युत आवेश का प्रभाव। तो जो धात्विक चालक होता है उसमें आवेश का प्रभाव होता कैसे है। सबसे पहले हमें कोई धात्विक चालक बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें आवेश का प्रभाव अच्छे से हो सके। तो जो हमारे कोई भी धात्विक चालक होता है, कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ होता है, ग्रुप ऑफ क्या होता है, एटम्स होता है। तो ये हमने काफ़ी सारे एटम्स को बना रखे हैं, ठीक है। हमें पता है कि जब हम किसी एटम किससे मिलकर बना होता है, पॉजिटिव, यानी कि ये क्या होता है, नाभिक, जिसमें हमें क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं। और इसके अलग अलग कक्षाओं में, मान लो ये फर्स्ट कक्षा है तो इसमें मान लो 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, इसके बाहर एक कक्षा होगी, इसके फिर एक बाहर कक्षा होगी, यहाँ पे मान लो 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जैसे जैसे देखो अब यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली यहाँ समझो, जब यहाँ पे दूरी कम होती है, यानी कि पास वाली कक्षा में दूरी क्या होती है, कम होती है, यानी कि इसकी दूरी क्या होती है, कम होती है। तब दूरी कम होती है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और Q1 Q2 क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि दोनों कैसे अपोजिट चार्ज है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब दूरी का मान कम होता है तो ये फोर्स का मान कैसे होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत अधिक, F1 हमने। अब हम क्या करेंगे, लास्ट मतलब जिसकी बाह्यतम कक्षा होती है, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा होती है, तो उसमें क्या होती है, हमारी दूरी का मान बढ़ जाता है। अब मान लो यहाँ पे हमने R2, तब हम वहाँ पे F2 बराबर हमारा हो जाता है 1/4πε0 Q1 Q2/r2²। देखो यहाँ पे R2 का मान क्या है, R1 की अपेक्षा ज़्यादा है, बट R2² का मान तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा R1 के कंपेयर में। तो जो हमारा F1 का मान होता है, F1 मतलब जो फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जब जो पास वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमारी वैद्युत आकर्षण बल होता है बहुत अधिक होता है, बट जो दूर वाली कक्षाओं के लिए जो हमारा वैद्युत आकर्षण बल होता है बहुत ही कम होता है, जिसके कारण जो हमारे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को हम किसी आसानी से निकाल सकते हैं। वैसे तो हम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन एक रूम टेम्परेचर पर किसी पदार्थ के अंदर रैंडमली मोशन कर सकते हैं, और ये हमारी इस गति को क्या बोलते हैं, ऊष्मीय गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊष्मीय गति। और जिसका मान होता है हमारा 10⁵ मीटर पर सेकंड। इसको यानी ऐसे लिख सकते हैं 100 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में ये इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से मोशन करते हैं, आप सोच सकते हो 100 किलोमीटर पर सेकंड। इस गति को क्या बोलते हैं, ऊष्मीय गति होती है। यहाँ पे जो एनर्जी आती है किसी इलेक्ट्रॉन के पास, वो किसी यानी कि किसी रूम टेम्परेचर, जब भी कोई पदार्थ हमारे रूम टेम्परेचर पर रखा होता है तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है 25 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है,
तो यहाँ से जो एनर्जी कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये गति को प्राप्त कर लेते हैं। बट यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मोशन होता है वो कोई इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं करता है, क्योंकि इन सभी इलेक्ट्रॉनों की जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो हमेशा जीरो होती है। जैसे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन B1 है, B1 स्पीड से गया, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे B2 स्पीड से गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन B3 स्पीड से वापस आ गया टकराने के बाद, फिर ये B4 स्पीड से फिर दूसरी डायरेक्शन में चला गया, तो इनकी जो B5, तो नेट जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो हमेशा जीरो होती है। तो B एवरेज B1 प्लस B2 प्लस B3 B4 अब डैश, मतलब n इलेक्ट्रॉन होंगे तो Bn अपॉन n, इनका औसत एवरेज वेग कितना होता है, जीरो होता है। तो B एवरेज बराबर कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसलिए हमारा कोई क्या होता है, किसी धातु के पास कोई करंट नहीं होती जब तक वहाँ पर हमें कोई वैद्युत धारा यानी कि किसी सेल को नहीं जोड़ते हैं। तो देखो हम क्या देखते हैं, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो बहुत ही कम बल के द्वारा क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, परमाणु से बाहर निकल जाते हैं। तो किसी परमाणु में उपस्थित बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाते हैं या वैद्युत धारा उस वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, तो क्या करते हैं, आवेश वाहक का कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करते हैं। और इन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके हैं जो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को ये हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन हमारे क्या करते हैं, आवेश वाहक का कार्य करते हैं, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं। तो धातु में आवेश वाहक क्या इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। जैसे हमारा कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, कोई जलीय विलयन है, तो हमारा जिसमें आवेश वाहक का कार्य हमारे धनायन और ऋणायन करते हैं। ऐसे जो हमारे गैस होता है, गैस में जो आवेश वाहक का कार्य कौन करता है, उसमें हमारे जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, वो हमारा धन आवेश वाहक का कार्य करते हैं। अब तक हमने पढ़ा था जो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मुक्त पाथ, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य पाथ। तो देखो क्या होता है एक्चुअल में, जब किसी भी धातु में क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं। B1 और एक कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, वो यहाँ पे B2 से टकरा जाएगा इसके साथ। ऐसे कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे टकरा जाएगा। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके यहाँ पे टकरा जाएगा। कोई चौथा इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, पांचवा इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, छठा इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। तो जो हमारा मध्यपात की जो डेफिनेशन बनती है, दो क्रमांक टक्कर, जैसे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन था, वो यहाँ से चल के गया, तो दो टक्करों के बीच चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्यपात। दो, यहाँ पे आप लिखेंगे दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य टक्कर से, मतलब कॉलिजन होने से पहले, टक्कर से पूर्व चली गई दूरी
मुक्त इलेक्ट्रॉनों को माध्यपात कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों माध्यपात कहते हैं। जब भी दो इलेक्ट्रॉन टकराने से पहले जितनी दूरी चलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को माध्यपात कहते हैं। ऐसे दो इलेक्ट्रॉनों के टक्कर से पूर्व जो जितना हमारा यानी कि इस पथ को चलने में जो समय लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, श्रांतिकाल कहते हैं। दो क्रमांगत टक्करों के बीच लगने वाले समय को श्रांतिकाल यानी रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है। एक बार देखो थोड़ा इसको पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी परमाणु में बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये हमारे क्या करते हैं, किसी धात्विक चाल में आवेश भाग का कार्य करते हैं। हमारा फिर आता है माध्यपात। जैसे हमारे दो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन टक्कर से पूर्व, मान लो यहाँ पे ये टकराने से पहले इसकी डायरेक्शन ये है, तो जो यहाँ पे इतनी टक्कर के बीच जो चली गई दूरी को हम क्या बोलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को माध्यपात। इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस दूरी को चलने में, ठीक है, जो समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, श्रांतिकाल। यानी कि दो टक्करों के बीच लगने वाले समय को हम क्या बोलते हैं, श्रांतिकाल। और दो टक्करों के बीच चली गई दूरी को मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्यपात। अच्छा, मुक्त इलेक्ट्रॉन ही तो यहाँ पे मूव करते हैं रैंडम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो इसकी स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि 100 किलोमीटर पर सेकंड होती है। और ये स्पीड के लिए एनर्जी कहाँ से आती है हमारी, ये ऊष्मीय गति करते हैं, ऊष्मा से ये एनर्जी लेते हैं, यानी रूम टेम्परेचर या कोई उससे ज़्यादा जब हमारा टेम्परेचर होता है तो इसकी गति बढ़ती जाती है। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, माध्यपात और श्रांतिकाल क्या होता है। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक, अब हम बात करेंगे अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। जो हमारी इलेक्ट्रॉनों की, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो रैंडम मोशन था उसको हम बोलते हैं ऊष्मीय गति, थर्मल वेलोसिटी। अब हमारी आती है एक अनुगमन वेग। जब हम क्या करते हैं, देखो किसी मेटालिक बॉडी को क्या करते हैं, हम किसी बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। तो बैटरी क्या करती है, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर लेती है। यहाँ पे मान लो प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पे V1 और यहाँ पे V2, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करती है E1। मान लो यहाँ पे क्या होएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होएगा, प्लस से माइनस की तरफ, तो यहाँ पे ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अब तक क्या कर रहे थे, रैंडम मोशन कर रहे थे, ऊपर नीचे दाएं बाएं मस्ती में घूम रहे थे। अब वो क्या करते हैं, जब बैटरी के कनेक्ट होते ही वो एक निश्चित डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, और इनकी जो गति होती है वो बहुत धीमी गति से मूव करते हैं। तो जो इनकी देखो लमसम गति होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड, ये बहुत ही कम गति होती है। तो इसी गति को हम क्या बोलते हैं, अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। जब किसी धातु को बैटरी के साथ जोड़ते हैं तब परमाणु के मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में मूव करने लगते हैं। जैसे अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक है। अपवाह वेग, अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे जो हमारा धात्विक चालक में
वैद्युत आवेश का प्रभाव होता है, उसके लिए हम 3-4 कंडीशन पढ़ते हैं। वो एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों से संबंध में मुक्त इलेक्ट्रॉनों माध्य पद पढ़ा, फिर हमने मुक्त इलेक्ट्रॉनों को क्रांतिकार पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, जब हम किसी धातु को किसी बैटरी या सेल के साथ जोड़ते हैं तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव किसी रैंडम डायरेक्शन में ना होकर एक निश्चित दिशा में होता है, और ये हमारा जो वेग होता है बहुत ही कम होता है, 10⁻³ मीटर पर सेकंड। और इस वेग को हम क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग, अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करेंगे, और इसके जो आगे का टॉपिक है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं।